जय श्री कृष्ण मित्रों आज मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हो गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है मोगरे का। देखिए, आप दोनों पौधों को देख सकते हैं, एक ही दिन के पौधे हैं, लेकिन इसका मैं आपको रीजन दिखाऊंगा कि कारण क्या होता है कि मोगरे में ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती है और फूल की संख्या क्यों कम आने लगती है। तो उसका रीजन है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको इसको पूरे को निकाल लेना है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा इसको, ये निकालने का तरीका होता है कि आप ऐसे ऐसे गमले को करके आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो। आप इसको ऐसे पकड़ के बस हल्का सा आपको बस इस तरह करना है और ये इस तरह से बाहर आ जाएगा सारा। ये चाहे तो आप अकेले भी कर सकते हो, किसी की मदद भी ले सकते हो। देखिए, इस तरह से ये पूरी तरह से ये बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। इसका भी मैं कारण दिखाऊंगा आपको कि जो इसकी अंदर की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। ये देखिए, न्यूट्रिशन पौधा बिल्कुल भी अब जॉब नहीं कर पा रहा है और ये पौधा कभी भी नहीं उठ सकता था। ये देखिए, इस प्रकार से इसकी जो जड़ें हैं, जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं, तो बिल्कुल भी इसकी न्यूट्रिशन नहीं ले रही थी। तो मैं अच्छी तरह दिखा दे देता हूँ। ये देखिए, तो एक बार आपको इसको पूरी को इस तरह से इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो सारी आपको हटा देनी है। अगर आपका इस तरह का यदि कोई पौधा हो और जो इस प्रकार से वो जिसको न्यूट्रिशन काम नहीं कर रहा हो, तो कारण है कि वो मिट्टी उसको शूट नहीं कर पा रही है। तो आपको उस पौधे को दोबारा से रिपोर्ट करना होगा। उसका मैं कारण दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो जड़ें हैं, ये अभी गलना शुरू हो गई। पौधे ने यहाँ से न्यूट्रिशन लेना खत्म कर दिया, तो आगे कोई जड़ों में कोई भी फैलाव नहीं हुआ, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ रुक गई। अब इसी पौधे को आप यहीं से आप इसको उठा सकते हो। देखो, और वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो, कोई भी कीट कुछ भी नहीं है। केवल एक यही कारण है कि इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और यदि ऐसा रहता है, ये पौधा बिल्कुल, ये देखे, ये इसकी सारी जड़ें इस तरह से ये गली हुई है, ये सभी जड़ें, और थोड़ी दिन में ये बिल्कुल ये पौधा खत्म हो जाता। तो इस प्रकार यदि आपका कोई पौधा है, उसको आप इस प्रकार बचाना चाहते हो मोगरे का, इसने काफी अच्छे फूल दिए थे, लेकिन ये जड़ों की वजह से, मिट्टी की वजह से, कभी भी इसकी मिट्टी मैंने चेंज नहीं की। नर्सरी से जैसे लाया था वैसे ही इसको लगाए रखा था। आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने का मौका मिला, तो उससे मैं दिखा रहा हूँ। आप इसकी जड़ों की ग्रोथ एक बार फिर देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ से जड़ें ज्यादा गली हुई है, आपको दिखाई दे रही है। ये देखो, ये जो जड़ें हैं इसकी गलना शुरू हो गई है। तो इस प्रकार जो ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी है, सभी इस प्रकार इसमें से हम हटा देंगे और इसको दोबारा से रिपोर्ट कर देते हैं। देखिए, इस प्रकार आप इसमें मिट्टी डाल के इसको दोबारा से यहीं पे रिपोर्ट आप कर सकते हो, लेकिन इसकी जड़ों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। आपको इसकी किसी प्रकार की कोई जड़ नहीं निकालनी है, क्योंकि इसमें जो रूट बाउंडिंग के वो समस्या नहीं है। मैंने आपको जो मेन समस्या वो दिखाई थी, जिस प्रकार जो इसकी जड़ें हैं वो गली हुई हैं और ये पौधा सर्वाइव नहीं करता। अब आपके सामने ये पौधे की ग्रोथ देखना, कितनी अच्छी ग्रोथ होगी और कितने बढ़िया सर्वाइव करेगा। इसको सर्वाइव होने में अभी 1 महीना लगेगा। 1 महीने के बाद इसकी ग्रोथ देखना और फ्लावर देखना इसके। तो जितना हो सके उस जो दूसरी वाली मिट्टी है, इस प्रकार यदि आपका कोई पौधा खराब हो रहा है तो उसको आप हटा सकते हो, वरना वो पौधा धीरे धीरे करके मर जाएगा। और इसी प्रकार से ही ये काम होता है। जो मोगरे का जो मेन काम होता है वो यही होता है। किसी प्रकार से मोगरे का पौधा मर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि रूट बाउंड हो गया, कुछ इस प्रकार से हो गया। इस पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैंने जो मेन कारण आपको दिखाया कि इसकी जड़ें गलना शुरू हो गई थी, कारण बस यही था कि उसने जो मिट्टी से न्यूट्रिशन लेना बंद कर दिया था, क्योंकि मिट्टी ठीक नहीं थी। तो अब हम इसको बढ़िया अच्छी मिट्टी दे देते हैं, खाद वाली मिट्टी दे देंगे और कुछ भी इसमें नहीं करेंगे
और उसके बाद 1 महीने के बाद मैं इसकी ग्रोथ दिखाऊंगा आपको कि ग्रोथ क्या होती है और कितना ये स्ट्रांगली ये काम करेगा। ये देखिए आप बीच में ट्रैवल करके इस प्रकार, इसमें अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ना इसकी कोई कटिंग करनी है, वरना आपका ये पौधा मर जाएगा। कभी भी जब आप रिपोर्टिंग करें तो पौधे के साथ एक्स्ट्रा छेड़खानी कभी ना करें, वरना आपका पौधा मर सकता है। बस इस प्रकार आपको स्प्रे इसको रख के इसको एक्सटेंड कर देते हैं। हम आ जाते हैं अब अपने दूसरे पौधे की तरफ, जो काफी हेल्दी पौधा है। ये देखिए, ये पौधा काफी हेल्दी है, लेकिन इसमें भी फ्लावर नहीं आ रहे। उसका मैं कारण आपको दिखाता हूँ। कारण वही होता है, इसमें हम आपको ये देखिए, हालांकि अभी भी इसमें रूट बाउंडिंग नहीं है, लेकिन कारण वही है, किसने भी मिट्टी से न्यूट्रिशन लेना बंद कर दिया है। आप ये मिट्टी देख रहे हो ना, बीच वाली जो मिट्टी दिख रही है, ये आपको जो मिट्टी दिखाई दे रही है, इसने यहाँ से न्यूट्रिशन लेना ये बिल्कुल बंद कर दिया पौधे ने। तो अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा जो मिट्टी है उसको हटा देंगे और दोबारा से अच्छी नई ताजा मिट्टी इसको हम दे देंगे। देखिए दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ कि हम गलती क्या करते हैं। जब भी हम किसी पौधे को लगाते हैं, ये आपकी वो मिट्टी है जो पौधे के साथ है, ये मिट्टी वो थी जो हमने इसके पौधे में नीचे डाली थी। अब आप देख सकते हो नीचे रूट के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ से इस मिट्टी का आप जो लेयर देख सकते हो, इसने यहीं से इसको बांधा रखा, ये देख सकते हो आप। सिर्फ ये वाली जो रूट है यही आपकी ये विकसित हुई, इससे ज्यादा रूट कोई विकसित नहीं हुई, जिससे क्या हुआ कि पौधे ने यहीं पे अपनी ग्रोथ रोक दी। तो जब भी आप नर्सरी से पौधा लेके आए तो इस प्रकार से कभी भी पौधे को ना लगाएं। पहले ये देख लीजिए, जो पौधे की जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो हमेशा, मैं कहता हूं कि हमेशा उसको हटानी चाहिए एक्स्ट्रा मिट्टी को। जब तक आप इस एक्स्ट्रा मिट्टी को नहीं हटाओगे, आपका पौधा विकसित नहीं हो पाएगा। ये देखो, ये पूरा पत्थर बना हुआ, ऊपर देखो आपने ये पानी लगा था, नीचे बिल्कुल इसमें पानी नहीं जा रहा था। कारण यही है कि ये मिट्टी पूरी पत्थर की बनी हुई है, ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से। बिल्कुल भी ये यहीं से रूट ये सारी बाउंड होनी शुरू हो जाएंगे। देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, ये रूट, ये सिर्फ ये जो न्यू रूट्स बनी है ये यही रूट बनी है, और इसी के ऊपर ये इतना पौधा हेल्दी हुआ था। इससे ज्यादा अगर ये इसकी एकदम टाइम पे इसकी ये चीज देख लेते तो ये और अच्छा पौधा हो सकता था। पिछले साल मैंने इसको लगाया था तो ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन इस बार मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की सोची, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपको इसकी ग्रोथ और इसकी जो कैपेसिटी है वो मैं दिखाऊंगा फूलों की, कितनी अच्छी कैपेसिटी और कितने भर के इसमें फूल आएंगे। ये देखिए, ऐसे ही मैं ये ऐसे एक पॉलीथीन में लेके आया था। आप अच्छी तरह देख सकते हो, ये पॉलीथीन की शेप ऐसे की ऐसी है, आप देख रहे होगे। अब मुझे इस शेप को हटाना है किसी भी प्रकार से करके, इसको जो इस शेप को है जो बनी हुई है इसको मुझे हटाना है। आप चाहे कोई खुरपी का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन इसकी जड़ों को ज्यादा डैमेज नहीं होने पाए। बस जो कुछ जड़ें हैं उनको आप इस तरह हटा दो, बस जो मेन जड़ें हैं वो डैमेज ना होने पाए। ये देखिए, ताकि जो नीचे से जो आपकी जो जड़ें जो खुलेंगी, उसके बाद ही आपका पौधा ये सरवाइव करेगा। ये देखिए, इस मिट्टी को देखिए, ये बाहर की मिट्टी होती है जहां से इनको रोपण किया जाता है, लगाया जाता है। ये निशानी होती है बाहर की मिट्टी की, ये लेटराइट मिट्टी में इसको लगाया हुआ है। और जो हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी और खाद वाली मिट्टी होती है, तो जिससे मिट्टी का आपस में संपर्क नहीं हो पाता, और कारण ये होता है कि पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती और पौधा ज्यादा बढ़वार नहीं ले पाता। अब ऐसा मत सोचना कि ये पौधा मर जाएगा, नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा। कि जब तक आप इसकी मेन रूट को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, पौधा कभी कभी नहीं मरता। हाँ, कुछ दिन के लिए ये पत्ते थोड़ा सा इसके डल जरूर हो जाएंगे, पीले होकर गिर जाएंगे। उसके बाद इसमें जो श्राउटिंग होगी वो देखने लायक होगी। वो आपके सामने मैं आपको जब अगला इसका नेक्स्ट अपडेट दूंगा तब आप देखना।
तो इस प्रकार से ज्यादा इसको नहीं छेड़ना, बस जो इस प्रकार की जो रूट है वो आपको इस प्रकार से निकाल लेनी है। ये देखिए, यही कारण होता है पौधे का ना बढ़ने का। ना इसमें कोई रूट बाउंडिंग थी, ना किसी कारण यही था कि इसकी जो मिट्टी थी वो सेम एज इट इज हो गई थी। और मैंने दोनों प्रकार से आपको दिखाया कि जिसकी रूट गलने लग जाती है कि उसको किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है। और इस प्रकार के पौधों को ट्रीटमेंट एक ही है कि इसकी मिट्टी बदल दो, अच्छी मिट्टी, खाद वाली मिट्टी इसको दे दो, उसके बाद पौधा आपका अच्छा स्वस्थ और हेल्दी हो जाएगा। ये ऊपर ये रूटें हैं, ये कभी भी आपकी इस प्रकार पौधा खराब नहीं होगा। अब जो ये मेन रूट है, इनको आपको नहीं छेड़ना है। आप ध्यान से देख लेना, ये इसकी मेन रूट है, इनको आपको नहीं छेड़ना है, ऐसे कैसे रहने देना है। यही रूट आपके पौधे को विकसित करेंगी, डेवलपमेंट करेंगी। ये देखिए, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी रूट को हमने कोई डैमेज नहीं किया। और इसी प्रकार जब इसको भर लेते हैं नई मिट्टी के साथ, ये देखो इसकी आप ये इस तरह से पूरी मिट्टी आपको इस प्रकार से निकाल लेनी है बगैर कोई जड़ों को डिस्टर्ब किए। अब आपके सामने ये जड़ें देख रही हो आप। अब इसी प्रकार हम इसको ऐसे मिट्टी में, इन जड़ों को ऐसे करके इस मिट्टी में यहीं से इस प्रकार से लगा देंगे। और ऊपर से जो अच्छी मिट्टी है वो इसको इस प्रकार से चारों तरफ से पौधे को भर देते हैं। अब आप इसकी 1 महीने के बाद ग्रोथ देखना कि कितनी जबरदस्त इसकी ग्रोथ होती है। ये देखिए। दूसरा, कभी भी रिपोर्ट करते वक्त भी मैंने आपको पहले बताया कि मिट्टी को कभी भी दबाव देकर नहीं डालना। आपको पौधे में मिट्टी अपने आप सेट हो जाती है, बाद में आप मिट्टी डाल सकते हो, लेकिन पहले आप मिट्टी को दबाव देकर नहीं भरेंगे, नहीं तो फिर वही रूट वहीं बाउंड हो जाएंगी। वो रूट वहीं से नहीं होती, यही कारण होता है कि पौधा आगे नहीं बढ़ पाता। ये देखिए, अभी ये दोनों हमारे पौधे रेडी हो गए हैं। अभी इनको कुछ भी नहीं करना है। 1 महीने के बाद मैं इनकी आपको ग्रोथ दिखाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।